दोस्तों अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं हु हैज़ बीन द बेस्ट मिडफील्डर इन द लास्ट 5 years इन द प्रीमियर लीग, मेरा ख्याल है कि बहुत ही चंद नाम तुम्हारी जुबान पे आएंगे, जिसमें से एक नाम ब्रूनो मिगेल बॉर्गेस फर्नांडिस का ज़रूर होगा। बिकॉज आई थिंक द वे ही हैज़ डोमिनेटेड in this struggling Manchester United side for the last 5 years, I think nobody has done भाई। केविन डे ब्रुयने का नाम तुम्हारे जहन में ज़रूर आएगा, एंड हाउ केविन डे ब्रुयने हैज़ डोमिनेटेड एंड हाउ ही हैज़ won so many league titles in that Manchester City side, that is has to be seen भाई। प्रीमियर लीग चैंपियन, चैंपियंस लीग विनर केविन डे ब्रुयने ने हर टाइटल मैनचेस्टर सिटी के साथ जीता लास्ट 5 years में। ब्रूनो फर्नांडिस नहीं जीत पाया, एंड देयर इज अ रीज़न टू दैट, and there are so many reasons to that, but he actually has been so passionate that भाई he gave all his prime years to this Manchester United side। वो अच्छा था भाई, वो अच्छा था कि वो उस टाइम पे ना ज्वाइन करता ओले गनर सोल्शर। ही न्यू हाउ द टीम वाज रीबिल्डिंग एंड ऑफ कोर्स ही वांटेड टू फाइट फॉर दोज बिग टाइटल्स। कौन नहीं चाहता, हु डजंट वांट टू फाइट दोज बिग टाइटल्स? everyone wants to fight for those big titles. Everyone wants to fight for no Premier League titles. So Bruno Fernandes could not do that at Manchester United. And apart from that, how he dominated this Premier League team, this struggling Manchester United side, this is amazing to see. How he's still ranking at number one position in those chances creation भाई। 588 chances create किए हैं भाई, and on second of that list is 432 जो कि केविन डे ब्रुयने के इज नॉट प्लेइंग एनी मोर, बट ही स्टिल भाई ब्रूनो फर्नांडिस की 150 चांसेस की लीड है ऑलमोस्ट। अदर देन दैट भाई टॉप 5 लीग्स में इस साल 50 चांसेस क्रिएट कर चुका है वो ऑलरेडी, फ्रॉम दैट डीप लाइंग प्ले मेकर पोजिशन, जिस पे मैं आऊँगा बाद में इस वीडियो में। बट जस्ट सी हिज नो, क्या बोलूं भाई, उसका इम्पैक्ट ऑन दिस, इवन इवन इन अ स्ट्रगलिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम ही हैज बीन द टॉप मोस्ट प्लेयर भाई, बाय फार मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर बाय फार। इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ओवरऑल। चांसेस क्रिएशन की बात कर लो, की पासिस की बात कर लो भाई, असिस्ट की बात कर लो, गोल्स की बात कर लो, इज ओनली मे बी द मिडफील्डर इन द टॉप 10 गोल स्कोरर्स, टॉप गोल स्कोरर्स भाई, सिंस ही हैज बीन इन द प्रीमियर लीग। आपको वहाँ पे अटैकर्स नज़र आएंगे, आपको वहाँ पे अटैकिंग मिडफील्डर्स नज़र आएंगे, सालास, केन, ये सब नज़र आएंगे भाई। ब्रूनो फर्नांडिस इतना अटैकिंग नहीं खेला भाई सब मैनेजर्स के अंडर ही, खासतौर पे अब रूबन एमरम के अंडर तो वो डीप लाइन प्ले मेकर खेल रहे हैं, बट स्टिल ही इज कमिंग विद दोज गोल्स एंड असिस्ट। सो भाई इतना अगर एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर अगर एक टीम के लिए खेल रहा है ना, दिस मीन्स कि भाई, और वो प्लेयर अगर किसी और टीम में जाएगा तो उनको बेहतर ही करेगा, एंड ही कुड बी इजीली नो, और एक ऑडिशन उसका हो सकता है, ही कुड बी इजीली गेटिंग दोज बैलन डोर्स, या किसी भी भाई टॉप अवार्ड्स उसको इंडिविजुअल मिल सकते हैं अगर वो किसी भी और टीम के लिए खेलेगा, बिकॉज दैट टीम विल बी विनिंग चैंपियंस लीग और द प्रीमियर लीग। He could be going to Manchester City, could be going to Real Madrid or Barcelona or maybe PSG, and he could easily win those no individual honors, which he totally deserves because he's a top notch player. I think he's been one of the most consistent players we have seen in this Portuguese side even after Cristiano Ronaldo. I could argue that. So if he wants to play for this club, at least the club should be showing his some respect. जो कि उसने अपने इंटरव्यू में बोला है, लास्ट जो उसने बोला है कि भाई द क्लब वांटेड टू सेल मी, और क्लब का भी पीछे बैकग्राउंड नजर आ रहा है कि भाई दे वांट टू कैश ऑन ब्रूनो फर्नांडिस, एंड नो 100 मिलियन मिल रहा है, जस्ट कैश ऑन हिम, एंड no, he said that he only stayed for family reasons and because Ruben Amorim wanted him to stay. So उसका भी लॉजिक सब समझ लगता है भाई। if he wants to leave, he could leave for better opportunity. Everyone wants to go for better opportunities to win more titles, to more silverwares. At the end of the career, whatever player wins is his achievement throughout the career. So भाई he totally deserves a Premier League title at least. I would here mention all the two sides of the story actually. कि भाई अगर ब्रूनो फर्नांडिस बेचना है तो क्यों बेच देना चाहिए, और अगर नहीं बेचना तो क्यों नहीं बेचना चाहिए। तो भाई if United wants to sell Bruno Fernandes and he wants to go, he doesn't want to play for the club, then I think there is no other option than to sell him. But अगर जो है वो रहना चाह रहा है and United wants to sell him, then just tell me one name who could play regularly, could play in with this consistency भाई, who will replace Bruno Fernandes?
And even in this system which Ruben Amorim is implementing, as a deep line playmaker, I think if someone United buys to replace Casemiro, who could complement Bruno Fernandes, then this system could work. It is not really important कि Bruno Fernandes को number 10 roles में ही खेलना पड़ेगा. We already know he's the best player in that position. He's not playing in that position, but he's not giving bad numbers even as a deep line playmaker. This we already have seen by 50 chances create किए हैं इस season already. He's ranking top assists in the league right now. Assist, goals, contribution top in the league. So he's still giving those performances, giving those numbers even in that deep line playmaker position. इसका मतलब प्लेयर में कोई खराबी नहीं है. और अगर उस जो आपके पास मिडफील्ड में जो गैप है, दैट कुड बी इजीली सॉर्टेड आउट बाय हैविंग अ हॉर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क. जो आप एलियट एंडरसन या वॉटन या बलेबा या जिसकी भी फॉर्म में आप लेके आओ, आई थिंक any one person who could complement Bruno Fernandes could solve Ruben Amorim problems. Other than that, भाई Bruno Fernandes if he wants to leave, उसके स्पेन और इटली की बात की है जाने की. I don't think so there will be more competition there than at the Premier League. लेकिन यार if he wants to leave, he should leave for a club that actually wins big trophies, that could actually help Bruno Fernandes to win that Ballon d'Or maybe. भाई जो इस सीजन वो नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है, किसी और क्लब में करता जहाँ उसकी पीआर होती, भाई कुड इजीली बी इन द टॉप 5 एटलीस्ट इन द बैलन डोर रैंकिंग्स. सो चैंपियंस लीग ऑफ कोर्स इज अ बिग थिंग दैट यूनाइटेड डज नॉट हैव. तो अगर एक बंदा चैंपियंस लीग के बगैर आपके लिए खेलना चाह रहा है, एटलीस्ट गिव हिम सम रिस्पेक्ट. और जो उसने बात की है कि सारे प्लेयर्स उस तरह से नहीं दे पा रहे, एंड दैट इज एब्सोल्युटली एग्री विद ब्रूनो फर्नांडिस देयर. और भाई जो कंसिस्टेंसी ब्रूनो फर्नांडिस इस यूनाइटेड लाइनअप में लेके आता है, कोई और प्लेयर नहीं लेके आता. आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दैट. जो कंसिस्टेंटली ब्रूनो फर्नांडिस ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स इन अ रो भाई इन दिस सीजन, प्लेइंग एज अ डीप लाइन प्ले मेकर भाई. और क्या करे वो बंदा. सो भाई उसका दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ. इवन आफ्टर परफॉर्मिंग एट दैट टॉप लेवल, इफ योर क्लब इज unable to win those football matches, just like that Bournemouth game. Come on, Bruno. ऐसे भी ये इंटरव्यू कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए. आई थिंक वी ऑल एक्सपेक्टेड कि भाई एक ऐसा टॉप प्लेयर जो कि अपने टॉप ईयर्स एक क्लब को दे रहा है, तो वो इन रिटर्न चाहेगा कि उसको भी कोई वैल्यूएशन मिले, वो कुछ अच्छी ट्रॉफी जीते, कोई इंडिविजुअल ऑनर मिले, जो कि नहीं मिल पा रहा ऑफ कोर्स एट यूनाइटेड विच इज़ अ स्ट्रगलिंग साइड. तो बहुत सारे मैनेजर्स के अंडर खेला है ब्रूनो फर्नांडिस. तो इट एक्चुअली शोज कि भाई हाउ दिस यूनाइटेड साइड एज अ होल इज काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, कि वो उसको सारे प्लेयर्स उस लेवल पे नहीं खेल रहे जिस लेवल पे ब्रूनो फर्नांडिस खेलते हैं. एक्चुअली इज ट्रू एक्चुअली. सो ये हम दोनों रुख हमने जो है वो स्टोरी के इस वक्त डिस्कस कर ली हैं. वेदर बट वट आई वॉन्ट फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस इज दैट ही शुड स्टे. United should make it sure that at least he stays for at least 1 or 2 more years. एटलीस्ट उसको अगर भेजना है तो एक प्रीमियर लीग टाइटल के साथ भेजो यार. प्रीमियर लीग टाइटल वो डिजर्व करता है. प्रीमियर लीग टाइटल के साथ उसको भेजना चाहिए. इफ यू वांट टू सेल ब्रूनो फर्नांडिस, गिव मी वन नेम हु वुड रिप्लेस ब्रूनो फर्नांडिस. तो भाई ये था थोड़ा सा मुद्दा ब्रूनो फर्नांडिस का. रैंकिंग चार्ट्स ये सब आपके सामने है भाई. ऑल द चांस क्रिएशन एज एन अटैकिंग मिडफील्डर, he tops those lists भाई. And apart from that, the number of minutes played भाई, टॉप 10 की लिस्ट निकाल लो, उसमें 4-5 तो गोलकीपर होंगे और ब्रूनो फर्नांडिस उस लिस्ट में 18,000 मिनट वो खेल चुका है भाई. ऐसा फिट मिडफील्डर आपको कहीं नहीं मिलेगा. मेसन माउंट आया, बहुत सारे मिडफील्डर आए, लेकिन दे जस्ट कुडंट एबल टू कीप देमसेल्फ फिट, विच ब्रूनो फर्नांडिस फिट प्लेयर भाई एट दिस एज इवन, ही डजंट मिस एनी गेम्स. सो भाई आई थिंक यू विल बी लूजिंग अ world class player, and without Bruno Fernandes I just don't think that we could progress as a team what we are building right now. So I think Ruben Amorim should play his part, the board should play his part. Let Bruno Fernandes play till at least his contract expire. 2027 तक का उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है जो उसने अभी एक्सटेंड किया है. जस्ट भाई कीप हिम एट द क्लब एंड
अगर उसको भेजना है एटलीस्ट प्रीमियर लीग टाइटल के साथ भेजो भाई. दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी एज अ सिंसियर ब्रूनो फर्नांडिस फैन, एज अ सिंसियर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन. तो भाई यही था थोड़ा सा ब्रूनो फर्नांडिस का किस्सा. एंड दिस इज वॉट माई आई वॉन्टेड टू स्पीक फ्रॉम माई हार्ट. अगर पसंद आया तो भाई लाइक ज़रूर कर देना. इफ़ यू न्यू टू द चैनल भाई सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना. एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई वॉन्ट टू नो वट फैंस थिंक ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस एंड हाउ दे वॉन्ट द क्लब टू हैंडल दिस सिचुएशन. मिलते हैं भाई एक और वीडियो में, एक और पॉडकास्ट में.